होली महापर्व की आप सभी आस्थानुरागियों को असीम शुभकामनाएं। होली केवल एक पर्व ही नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक उपचार का महोत्सव भी है। इस पर्व को हम केवल कर्मकांड और प्रहलाद की कथा से जोड़कर इसके उद्देश्यों को सीमित कर देते हैं या फिर इतिश्री मान लेते हैं, जबकि यह पर्व मानव जीवन की समग्र चेतनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हमारे महान ऋषियों ने प्रत्येक ऋतु संधि काल पर किसी न किसी उत्सव का निरूपण किया है। इस नाते होली को भी पर्व कहा जाता है। पर्व का अर्थ है दो ऋतुओं का मिलन, यानी संधि काल। पूर्व वैदिक काल से ही होली का पर्व मनाया जाता है। होली शब्द की व्युत्पत्ति होला का शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नव उत्पादित भुना हुआ अनाज। आयुर्वेद में होलाका को महाऔषधि कहा गया है। इसका सेवन पित्त विकार, चर्म रोग और स्नायु तंत्र दोषों को दूर करता है। यह परंपरा आज भी जीवित है कि होली में अनाज को भुना जाता है। होलिका का अर्थ उस अग्नि से है जिसको औषधि तत्वों से प्रज्वलित किया जाता है और उसमें अन्न को भुना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो यह पर्व शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी पर्व है, क्योंकि आदिकाल में सामूहिक यज्ञ के पश्चात होलक को ग्रहण किया जाता था। इस दिन प्रत्येक को यह अधिकार होता है कि वह पद कुलीनता यानी अपने सामाजिक स्तर को विस्मृत कर आनंदित भाव से व्यवहार करे और पूरा समाज हम रंग हो जाए, ताकि सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सके। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो यह सामाजिक बंधुत्व का भी पर्व है। जो रंग होली पर प्रयुक्त किए जाते थे, वे रंग औषधि पूर्ण होते थे। हमें वर्तमान के रासायनिक रंगों को त्याग कर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जिस दिन होली पर्व का समापन होता है साथियों, उसे दुल्हंडी कहते हैं। यह दुल्हंडी शब्द धूलिवंदन का अपभ्रंश शब्द है। धूलिवंदन हमें यह संदेश देता है कि हम इस पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त रखें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ हम इस पर्व का आदर करें और इसके मूल भाव को समझें। होली के इस भाव को हम भारतीयता और हिंदुत्व की उस पावन प्राण ऊर्जा का महान संकल्प मानकर ग्रहण करें, जो मानव मूल्यों के प्रति आस्थावान है और सामूहिक जीवन के आदर्शों का अनुपालन करती है। इस पर्व पर हम सभी भारतीय प्रेम, करुणा, न्याय और सौहार्द के रंग में रंग जाएं। साथ ही अपने राष्ट्र तथा समाज को भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप प्रदान करें। उस भारत माता के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, जहाँ इस प्रकार के महान सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व मनाए जाते हैं। वंदे मातरम।